नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आज मेरे साथ हैं सुमंत जी। सुमंत जी बहुत लंबे समय से राजनीति में भी जुड़े रहे, समाज सेवा से भी जुड़े रहे, अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। आज जानेंगे सुमंत चंदेल जी से कि क्यों आप एक बार राजनीति में चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं, क्या है कारण, उसको समझेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, किस तरह से राजनीति करवट बदलेगी। इस सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे सुमंत चंदेल जी के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमंत चंदेल जी सत्य हुंकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी आपका और आपके सभी सब्सक्राइबर का। सुमंत जी, सबसे पहला सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में आपने काम किया है, समाज सेवा में भी किया, आपने राजनीति में भी किया है। आज हमें जो सुनने में आया है इसकी प्रामाणिकता क्या है उसका भी आप जवाब देंगे कि अब आप एक बार चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आपको भी अब राजनीति में चुनाव लड़ने का मन आपने बनाया? देखिए सतपाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता रहा और विभिन्न पदों पर प्रदेश से लेकर और जिला तक पदाधिकारी रहा। भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सेवा की और संगठन ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब आप संगठन में थे, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, तो आप चुनावी राजनीति में, चुनावी प्रक्रिया में क्यों आना चाहते हो? तो सतपाल जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हर व्यक्ति अपने लोगों की मदद करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके समाज के लोग हैं, उस समाज के लोगों को आगे लाया जाए। और आप देखिए तो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो विधायक जी से, मंत्री जी से, स्थानीय पार्षद से, सभी लोगों से अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड के जो लोग हैं, जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, वो 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं, कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में जाके नौकरी कर पाते हैं बेचारे वो, तो उनके पास इतना समय नहीं हो पाता। और उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उनके मदद के लिए, क्योंकि ना तो नेता उनके संपर्क में, ना वो नेता के संपर्क में है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे अपेक्षित रह जाते हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कम से कम मैं चुनावी प्रणाली में जाके और मैं जाऊं और लोगों को बिल्कुल लीड करूं, जो उनकी नीड है उनको मैं समझूं और उनकी मदद कर पाऊं। इसलिए मैं चुनावी प्रणाली में जाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से आते हैं, उनका यहाँ बहुत कुछ है नहीं। वो बेचारे मेहनत और मजदूरी करते हैं और अपनी परिवार का पालन पोषण करते हैं। कहीं ना कहीं आपका इशारा पूर्वांचल की तरफ है, पूर्वांचल के जो लोग जो बाहर से आके बसे हैं उन लोगों की तरफ आपका इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल सतपाल जी, कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, आप जाके पूछे तो लोगों को पता ही नहीं पूर्वांचल है क्या। वो पूर्वांचल के लोगों को एक जाति समझ जाते हैं। बिहार की बात करोगे तो लोग कहते हैं बिहारी है, लेकिन बिहार या पूर्वांचल कोई वैसा कोई व्यक्ति की जाति नहीं है। वो तो एक प्रदेश है जो पूर्व में बसा हुआ है, पूर्वांचल है। जो बिहार के लोग हैं वो बिहारी हैं, उसको बिहारी कहते हैं। लेकिन आज देखो, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, वो किसी भी प्रदेश का क्यों नहीं है, जो मजबूर है लोग उसको बिहारी कह देते हैं। लेकिन सुमन जी, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, पहले से पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं। अगर उनकी अपेक्षा हुई है तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है, आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपने कार्य में खरे नहीं उतरे? देखिए सतपाल जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है उनके द्वारा अपेक्षित रहा। मैंने ये कहा कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति हैं, कि सरकार हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है देश और प्रदेश में, वो इसलिए बनी है कि समाज के जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है उनको लाभान्वित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल जो बैक में लोग हैं उनके पास ना तो हम पहुंच पाते हैं, ना लोग हमारे पास पहुंच पाते हैं। तो मैं एक माध्यम बनना चाहता हूं उनका। पार्षद ने अच्छा सराहनीय कार्य किया है, पार्षद की योजनाएं हैं जो लेक क्षेत्र में लेकर आए उसका काम हुआ है, विधायक जी ने प्रयास किया उसका काम हुआ है, मंत्री जी ने किया उसका काम हुआ है, सभी लोगों ने प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि आप जाके देखिए तो जहां कभी एक पुल होते थे, कई एक सारे पुल बन गए, बांध रोड बन गया, सभी गलियों में काम चल रहे हैं। लेकिन जब काम चलता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं। किस वार्ड से आपकी दावेदारी है? देखिए, मैं वार्ड नंबर 25 से लड़ना चाहता हूं, जहां मेरा गृह क्षेत्र है, जहां मैं रहता हूं। वैसे मेरे लोग सभी वार्डों में हैं, नहर पार के जितने भी, क्योंकि पहले सारा एक वार्ड था, मैंने काम सभी वार्डों में किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा गृह क्षेत्र है और मैं चाहता हूं, और अगर मैं जीत के भी आया तो मैं पार्षद एक वार्ड का हूंगा, लेकिन प्रतिनिधित्व मैं 45 वार्ड का करूंगा। बट वार्ड 25 के जो अभी निवर्तमान पार्षद रहे हैं वो पिछले 2 योजनाओं से हैं, 10 साल से हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उनका श्रेय लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट क्यों काटेगी? क्यों आपको? देखिए सतपाल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसकी टिकट काटे।
और भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम पूर्वांचल के लोगों को जरूर प्रतिनिधित्व दिए और पूर्वांचल के लोग आए। आपने दिल्ली में देखा कि जो पिछला दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुआ तो एक पार्षद की टिकट काटने की बात ही नहीं थी, सारे के सारे पार्षदों की टिकट कट के नए लोग आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बहुत बड़े अचंभे होते हैं और बहुत कुछ आपको देखने को नया मिलता है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बहुत सारे मंत्रियों के भी टिकट पट गए, विभिन्न प्रदेशों में हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टिकट पाके भी चुनाव हार गए। तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्षद के खिलाफ नहीं हूं, मैं संगठन के साथ हूं, संगठन की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, और जो पार्टी का आदेश आएगा उस आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व अवश्य मिले। पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व मिले ऐसी आपकी इच्छा है। पूरे के पूरे नगर निगम में अगर हम इस इलाके को देखें जो नज़दीक दिल्ली है, दिल्ली के एनसीआर से मिला हुआ इलाका है, सबसे ज़्यादा पूर्वांचल यहीं आते हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग 8 से 10 सीट ऐसी हैं जहां पूर्वांचल के लोग उसे प्रभावित करते हैं, वोटर मतदाता सबसे ज़्यादा वहां है। उनमें से कितनी सीटें आप चाहते हैं कि पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कितनी सीटों पे? सतपाल जी, आपने 8-10 सीटों की बात करी, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व की बात करता हूं मैं। पूर्वांचल के लोग तो पूरे विश्व में हैं। कोई भी प्रदेश ऐसा, कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं हैं। पूरे फरीदाबाद में पूर्वांचल के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है और वो लोग सक्रिय राजनीति में जुड़े भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पहला मेयर पूर्वांचल का बनने के बाद जब नगर निगम अस्तित्व में आया, उसके बाद लोग चुन के निगम में नहीं जा पाए। बीच में एक आध गए भी, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही, तो वो रिपीट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार क्या है, जो नहर पार का इलाका है वहाँ लोग पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। लेकिन वो लोग प्रयासरत होते हैं चुनाव के समय में, वो लोगों के बीच में पूरे 5 साल रहते नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो वो लोग लिख देते हैं अपने नाम के पीछे पूर्वांचल, और फिर लोगों के बीच जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जब यार इस तरह की समस्या है, आप चुनाव लड़ना चाहते हो, हमारी समस्या, तो आप उसको मजबूती से उठाते क्यों नहीं? आपने उन समस्याओं को कभी उठाया नहीं। आप बसता तो किसी और को लेके घूमते हो, और जब चुनाव का समय आता है पूर्वांचल की बात करते हो। तो इस बार लोगों ने भी मन बना लिया है कि उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा जो लगातार लोगों के बीच में रहा है। ये कैसे पहचान होगी कि पूर्वांचल का एक नेता है? क्योंकि पूर्वांचल का ना तो कोई संगठन है, ना पूर्वांचल की कोई यूनिटी बन के कोई नेता सामने आया, तो कैसे माना जाए कि आप पूर्वांचल के नेता हैं, आप पूर्वांचल की आवाज़ उठा? देखिए सतपाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया कि पूर्वांचल का कोई संगठन नहीं है, पूर्वांचल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यही तो विषय है जिसे लेकर मैं राजनीति में आना चाहता हूँ कि ना तो मेरा कोई संगठन है और ना मेरा कोई नेता है। आप दिल्ली में चले जाइए, पूर्वांचल के बहुत सारे नेता हैं, अन्य प्रदेश में चले जाइए, पूर्वांचल के नेता हैं। नेता पूर्वांचल का तब बनता है जब उसे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। लेकिन हरियाणा का ये दुर्भाग्य रहा है हमारे पूर्वांचल वासियों का हरियाणा के अंदर कि हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला, और जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम संगठित हो नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा आम लोग सारे हैं, तो वो मेरे पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन चुनावी समीकरण ऐसा कुछ बन जाता है कि हमारे लोग जीत नहीं पाते। तो इस बार हमने अच्छा प्रयास करा है, और हम सभी सीटों पर प्रयास नहीं, 2-4 सीट पार्टी से मान रहे हैं कि 4-5 सीट ऐसे हो जहां पूर्वांचल के लोग जीत के जाए, प्रतिनिधित्व करें, और अपने लोगों को, समाज के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट राजनीति से जोड़ा जाए। जो उसका लाभ है राजनीति का, सरकार का, वो सीधा योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले। क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना है लेकिन लाभ नहीं मिल पाता उनको। सुमन चंदेल जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। फरीदाबाद की राजनीति में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और जातिगत दबदबा रहा है। ये माना जाता है कि यहाँ एक विशेष जाति का दबदबा इस राजनीति पर रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। ऐसी स्थिति में क्या यहाँ के नेता जो पार्टी चला रहे हैं वो ये चाहेंगे कि यहाँ पूर्वांचल के लोगों को या बाहर के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर के उन्हें मजबूत करें और अपनी कमजोरी करें? ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? देखिए सतपाल जी, राजनीति में बहुत कुछ जो दिखाई देता वो होता नहीं है, और जो होता वो दिखता नहीं है। लोग चुनाव के समय पूर्वांचल की बात करते हैं, लोग चुनाव के बाद भी पूर्वांचल की बात करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व का मामला आता है तो पूर्वांचल अपेक्षित रह जाता है, बिल्कुल बैकफुट पे चले जाता है, अपेक्षित रह जाता है। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने पिछले बार बिल्कुल लास्ट समय में, चुनाव के बिल्कुल 2-4 दिन पहले, मैंने बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा था, और उसका परिणाम था कि पूर्वांचल को 2 टिकट मिला। एक तो डायरेक्ट मिल गया जहां से राजकुमार जी हार गया, और एक टिकट ऐसा था जो इनडायरेक्ट था, किसी और समाज का व्यक्ति लड़ा उस टिकट पे, लेकिन नाम पूर्वांचल का था। वो आजमगढ़ के मार्कशीट लगा कर वो चुनाव लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व पिछले बार भी मिला था, कुछ कमी रह गई थी, लेकिन उस समय किसी ने भी अपनी टिकट की बात करी, किसी ने पूर्वांचल की टिकट की बात नहीं की। मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूं अपने समाज के लिए जो मैं अपनी टिकट की बात नहीं करता सतपाल जी। मैं बात करता हूं अपने समाज की, पूर्वांचल की। मैं चाहता हूं कि टिकट तो मिले, मुझे ना मिले कोई दुख बात नहीं होगी, मेरे वार्ड से किसी और व्यक्ति को दे दो आप, किसी भी एक पूर्वांचल, हाँ पूर्वांचल का व्यक्ति हो उसको दे दो, दूसरे वार्ड से, बराबर में 3-4 वार्ड है, किसी और वार्ड से दे दो। पूर्वांचल के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जो चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो। कई एक बार ऐसा होता है कि टिकट तो मिल जाता है
लेकिन वो व्यक्ति चुनाव ही नहीं जीत पाता, क्योंकि वो समाज के साथ कभी रहा नहीं, लोगों के बीच में कभी रहा नहीं। और इस बार लोग ये चाहते हैं कि चुनाव में उस व्यक्ति को वोट दिया जाए जो लगातार उनके बीच में रहा हो, जिसने समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो उस व्यक्ति को लाया जाए। अब टिकट आप एक ऐसे व्यक्ति को दे दोगे जो व्यक्ति समाज के लिए कोई योगदान ही नहीं रहा है, क्षेत्र के लिए कोई योगदान ही नहीं रहा, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुमित चंदेल जी टिकट जरूर मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए, ये आपका अधिकार भी है पार्टी होने के नाते, राजनीतिक होने के नाते। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता, पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या आप फिर भी चुनाव में जाएंगे? देखिए सतपाल जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो फरीदाबाद में पूर्वांचल के लोगों को अपेक्षित नहीं करेगी। फरीदाबाद में पूर्वांचल के लोगों को 5-6 जगह पे टिकट जरूर मिलेगी, और जहां भी पूर्वांचल के लोगों को टिकट मिलेगा मैं उस वार्ड में जाके मैं पैसे भी लगाऊंगा, शरीर से भी मेहनत करूंगा। और जो मेरे संगठन है, मेरा कुछ संगठन है, छोटे संगठन जो मैं काफ़ी समय से चलाता आ रहा हूं, उन संगठन को लोगों को जाके वहां उसकी मदद करूंगा और उसे जिताने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, वोट लेने के लिए सभी दल पूर्वांचल की बात करते हैं। मैं कहता हूँ उन सभी दलों को भी पूर्वांचल के लोगों को देना चाहिए टिकट, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपके टिकट ना मिलने की स्थिति में आप बागी हो जाएंगे और निर्दलीय चुनाव में जाएंगे। देखिए सतपाल जी, ये तो भविष्य की राजनीति है, और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस खेल में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे पार्टी पे पूर्ण विश्वास है और मैं पार्टी का वफादार बनकर रहा हूं, क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4.25 साल पार्टी से जुड़े रहते हैं, सरकार से लाभ लेते हैं, और जैसे चुनाव का समय आता है वो पाला बदल लेते हैं। चंदेल के लिए एक टैग मार्क लगा हुआ है कि मैं संगठन से हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ बात ऐसी हो जाए कि मैं लोगों से नाराज हो जाऊं, लेकिन जब भी चुनाव का समय आया मैं पार्टी के साथ रहा हूं। एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं रहा जो मैं पार्टी के साथ नहीं था। नाराजगियां हो सकती हैं, विरोध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब समय चुनाव का आएगा तो आप पार्टी का साथ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आपने पहले भी ऐसा हुआ, पहले भी कई बार देखा गया है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड 25 के अलावा अगर आपको प्रतिनिधित्व किसी दूसरे वार्ड से दिया जाए, क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए सतपाल जी, दूसरे वार्ड में पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, ठीक है जी। मेरे लिए पार्षद बनना कोई मकसद नहीं है, मैं भगत सिंह के विचारधाराओं पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। आपने देखा पहले भी आपका इंटरव्यू था और थे, उन सब ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा भगत सिंह कभी इस देश में लीडरशिप नहीं चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते कि आज़ाद भारत की में सरकार बने और सरकार का मैं प्रतिनिधित्व करूं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे, अशफाक उल्ला खां कभी नहीं चाहते थे। ये सब लोग ऐसे थे जो आज़ादी के दीवाने थे, वो चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से जिए, उन पे जो अंग्रेजी हुकूमत का दबाव वो खत्म हो। तो जो मेरी इच्छा है कि पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व मिले, मुझे टिकट मिले ना मिले कोई चिंता का विषय नहीं है। विषय यह है कि पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व मिले और पूर्वांचल मजबूत हो, मेरे लोग मजबूत हो और वो समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़े। मुझे टिकट ना दे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते चलते एक और विषय जो आज बहुत गंभीर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतने के बाद फरीदाबाद नगर निगम में भी अपनी तैयारी जोरों से कर रही है। बहुत सारे लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, टिकट की जुगत में लोग लगे हैं। देखने में ये आता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आम आदमी पार्टी भाजपा का आमना सामना हो सकता है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप आम आदमी पार्टी की तरफ भी सोचेंगे? देखिए सतपाल जी, आपने बिल्कुल लेटेस्ट न्यू सवाल आपने पूछा मेरे से, जो नया था, बिल्कुल नया सवाल हो सकता है कि आप आम आदमी पार्टी में जा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो लोग आज आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी के विचारधाराओं की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, लोग टिकट की वजह से जुड़ रहे हैं। सारे टिकटार्थी हैं, ये टिकट चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी पंजाब में एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ गया, तो हो सकता है हरियाणा और पंजाब में एक फ़र्क है। आप आम आदमी पार्टी का उदय देखिए, बहुत सारे लोगों को इस तरह की नॉलेज नहीं है, वो इस तरह की जानकारी नहीं रख पाते हैं और वो सीधे चले जाते हैं। मैं आपसे देखो, मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। आप देखिए कि जब दिल्ली में चुनाव हुए, पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए लोकसभा के, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक सीट भी नहीं जीत पाई जहाँ उसकी सरकार थी, और पंजाब में उसके 4 सीट आ गए थे। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आप देखो तो आम आदमी पार्टी की कहीं कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला, लेकिन पंजाब में मिल गया। तो पंजाब के जो लोग थे उसमें संगठन आम आदमी पार्टी का दिल्ली से मजबूत था, कहीं ना कहीं उसके एमएलए भी, हाँ, संगठन पे काम हुआ था। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी विचारधारा के हैं, जो लोग इस तरह की, वो अपने बातों को समझाने में कामयाब हो गए पंजाब में। जो लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, उनकी संख्या है कुछ हमारे देश में, वो लोग पंजाब में लोगों को समझाने में कामयाब हो गए। और एक फ्री मॉडल की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं सतपाल जी कि फ्री मैं आप या सरकार क्या दे सकती है? सरकार की योजनाएं, सरकार का पैसा कहीं ना कहीं से पैसा लगा के किसी अच्छे योजनाओं में ना लगा के फ्री की योजनाओं में लगा रहे हैं। तो इस देश के लोगों को बिल्कुल निकम्मा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग निकम्मा ना बने, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। लोगों को फ्री की क्या आवश्यकता है? आप देखो 200, 300, 400
लोग फ्री के सामान इतने ही तो मिलते हैं, जिससे ज़्यादा तो नहीं मिलता। नगर निगम में एक बार फिर दोबारा से भाजपा की सरकार। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि नगर निगम का जब चुनाव होगा और सिंबल भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस ने भी सिंबल पे चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बीच होगी लड़ाई, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ निगम में भी अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बड़े ही प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं, अच्छी समझ भी राजनीति की रखते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। एक बार फिर दोबारा से चंदेल जी से बात होगी कुछ और गर्म मुद्दों पर। अभी मैं चलता हूं कुछ और साथियों के साथ, कुछ और युवाओं के साथ, कुछ और राजनेताओं के साथ आपकी मुलाकात कराने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम समझने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, चुनावों में प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। सारी कहानी को समझने के लिए हम एक और नए प्रत्याशी के पास आपको लेकर के चलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी।